जी अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुगल फोर्सेस टीम वरी लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला बड़ी मुख्तलिफ होने वाली है और एज़ यूजुअल सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं जो बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया से बड़ी अच्छी टीम बना रहे हैं। वो आज आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आपने अपनी टीम किस तरह ईज़िली बनानी है। तो सर नुमान साहब, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ। काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग का आगाज़ करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारा राजपूत फोर्स टीम वॉरियर लीडर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर ज़िशान, आपने मुझे मौका दिया सेशन को डिलीवर करने का। अल्लाह ताला आपके काम में, अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत दे और मेरे अप्लाइंस सर राना जवाद की सेहत में उनके काम में बरकत अता फरमाए। तो दुआ किया करें अपने अप्लाइंस के लिए, अपने उस्तादों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, क्योंकि वो वाहिद ज़रिया होते हैं जो कि आपको ज़ीरो से हीरो तक लेके जाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपके टीचर्स, वो चाहे आपके एजुकेशन सेक्टर में हो, वो आपके किसी भी सेक्टर में आपके जो टीचर्स हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा बेस्ट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स अपने मेंबर्स को एक्टिव किया करें। तो अपने मेंबर्स को एक्टिव करने से मतलब क्या है कि आप तो सेशन में आ जाते हैं, आप अपने मेंबर्स को सेशन में नहीं लेके आते। ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपने मेंबर्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और एक अच्छा लीडर जो होता है ना, वो वही अच्छा लीडर कहलाता है जो अपने मेंबर को लेके आके उसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, और वही एक अच्छा लीडर होता है। और आज इंशाल्लाह यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का मैं यहाँ पे सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा, आपको मैं बताऊंगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो बेसिकली मेरी खुद की थॉट्स है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सिस्टम होते हुए देखा, आज आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। तो उससे पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा मेरे ग्रेट लीडर सर मसूद को, जिन्होंने माशाल्लाह से प्रॉपर्ली, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली सेमिनार हमारा हुआ था, तो उस सेमिनार में इन्होंने आईफोन जो था, इन्होंने टारगेट अचीव किया था, और किसी बिना की वजह से इनको आईफोन ऑन द स्पॉट जो था, टारगेट जो था वहां से इनको नहीं डिलीवर किया जा सका। लेकिन अब जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि सर ईशान सर जवाद और मेरी एफर्ट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सर मसूद को जो आईफोन है, जो उनका रिवॉर्ड था, जो उनको आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर तक पहुंचा दिया गया है बाय टीसीएस, उनको डिलीवर कर दिया गया है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा कि कौन सा आईफोन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईफोन जो 7 है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सर मसूद को उनकी अचीवमेंट पे, उनकी हार्ड वर्किंग पे जो इन्होंने यहाँ से अचीव किया था, वो इनके घर तक बआसानी, बात अच्छे तरीके से इनके पहुंचा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने एक बड़े तरीके के साथ, बड़े अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे हार्ड वर्किंग करके और यहाँ पे अचीवमेंट आपने हासिल किया। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। सर मसूद साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए कि आपने बड़ी एफर्ट की है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है, और एक छोटे लेवल पे हो के जब आपने अपने आप को इंक्रीज करके एक बड़े लेवल तक लेके आए हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियों से आपको कामयाबी अता फरमाए। देखिए, जब इंसान अपने लिए आसानियाँ पैदा करता है और जब प्रॉपर्ली सिस्टम को आगे लेके चलता है, तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात भी उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमा देती है, जब फिर उस अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए भी आसानी पैदा कर देते हैं। तो आपने एक बहुत ही ग्रेट कारनामा सर अंजाम दिया है। जैसे कि सर मसूद एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, लाइक एक गाँव में रहते हैं, जहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। तो ये बंदा सर्दियों में छत पे बैठ के, जहाँ पे सिग्नल इसको ठीक आते थे, वहाँ पे सेशन अटेंड किया करता था, और बहुत ही कम अरसे में इन बंदों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी अचीवमेंट और बहुत अच्छा नेटवर्क, तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने यहाँ पे हासिल किया। तो सर अल्लाह ताला की पाक-ज़ात आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। ये होते हैं पैशनेट पर्सन, और ये होते हैं मोटिवेटेड पर्सन, और ये होते हैं जिनका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, और ये होते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, जिनके माइंडसेट क्लियर होते हैं, उनके टारगेट्स बड़े होते हैं। ऐसे लीडर होते हैं। तो हम सब ने चीज़ों को फॉलो करना है, तो हम सब ने ही आगे बढ़ के चलना है। तो सर अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह पाक आपको आपके फ्यूचर के लिए भी नेक्स्ट ऐसे ही अचीवमेंट लेने के लिए, ऐसे ही मेहनत करने पे काबिल आपको और ज़्यादा करे, ऐसे ही मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो मेंबर्स, तो यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैं आपको सर मसूद को मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पे सर मसूद बेसिकली है कौन, क्योंकि यहाँ पे सर मसूद होंगे, ये देखें, सबसे पहले टॉप पे उनकी आईडी आई है सर मसूद की। ठीक है, अभी टाइम हमारे पास वैसे ही शॉर्ट था, वरना मैं इनकी शेयरिंग जरूर करवानी थी। तो सर मसूद जो है टीम वॉरियर लीडर। ठीक है, तो अल्लाह ताला सर आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, इसी पैशन के साथ, इस जज्बे के साथ आप लगे रहें और काम करते रहें। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए। तो देखेंगे ऐसे ये लीडर होते हैं, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने न्यू कमर्स को भी आगे आके गाइड करें, उनको भी आगे जाके हम मेंबर्स को प्रॉपर्ली बताएं सिस्टम क्या है, कैसे करना है, उनको भी अप्रिशिएट करें, हमारा बहुत दिल करता है। तो यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सर जवाद साहब का, अपनी अपलाइन का, और सर निशान का, जिन्होंने प्रॉपर्ली एफर्ट की और जिन्होंने प्रॉपर्ली
सिस्टम को आगे लेके चले। तो अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डालें, जिन्होंने काफ़ी एफर्ट की उनको अचीवमेंट दिलवाने पे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रोल प्ले किया। तो जी मेंबर्स, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सेशन की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ मेंबर्स को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कि प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिव हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे पास पीछे 30 मिनट है और आई होप के जो बाकी के 10 मिनट होंगे जो कि हम रीज्वाइन के हैं, तो आई होप के मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वाले भी मैं दोबारा से रीज्वाइन करवाऊंगा, क्योंकि आज का सेशन जो है वो आपके लिए एक तो गाइडलाइन के ऊपर, एक आपके माइंडसेट के ऊपर और एक आपके लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर कि लीडर बेसिकली होते कौन है, लीडर बनते कैसे हैं, लीडर हम बनने के लिए किन किन चीजों को फॉलो करते हैं। तो एक्टिव होके बैठिएगा, आपकी एक्टिविटी करवाऊंगा, बड़े अच्छे से करवाऊंगा, आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप खुद भी ठीक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैंड रेस करवाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे मेंबर्स के जो कहते हैं कि सर मैं अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ और मैं अपने माइंडसेट को क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत ज्यादा ऐसे मतलब एक्टिव मेंबर्स यहाँ पे बैठे होते हैं जो कि प्रॉपर्ली यहाँ पे हैंड रेस करते हैं और अपने यहाँ पे बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और यूनिक चीज बताता चलूं, आप हैंड तो रेस कर देते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट मुझे कैसे शो होता है, आपके डिफरेंट रिएक्ट से मुझे आपका इंटरेस्ट शो होगा कि आप क्या सिस्टम को अच्छे से सेशन अटेंड करने के लिए बैठे हैं, कि आप दिल से बैठे हैं कि बस हाथ उठा रहे हैं। देखिए भीड़ में खड़ा हुआ जब कोई भी बंदा ऐसा हाथ तो उठा ही देता है, लेकिन एक प्रोमिनेंट होने वाला बंदा वो होता है जो आके स्टेज पे आता है और कुछ 2-4-5 अल्फाज बोलता है और कोई ऐसी चीज बोलता है कि स्टेज पे बैठा हुआ जो बंदा होता है जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाता है कि भीड़ में बैठे हुए एक बंदे को प्रोमिनेंट करके उसको अपने पास बुलाने पे। तो मैं यहाँ पे देखूंगा आपके रिएक्ट जो होंगे, आपकी चीजें होंगी वो मुझे बताएंगे कि वाकई ही आप अच्छे से सेशन को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलते हैं सेशन की तरफ और सच्चे माशाल्लाह से जबरदस्त मेंबर्स, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो सेशन की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं तो सबसे पहले हमारे पास आती है गाइडलाइन, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जब भी आप आ जाते हैं तो आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन होती है तो आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन है, ठीक है। तो अब जब गाइडलाइन होने के लिए हमें किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों पे इम्प्लीमेंट करना है, मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाइक हमारे जैसे मेंबर्स को हम गाइड करते हैं वो वाले वर्डिंग भी ऐड करूंगा और जो यहाँ पे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास होती है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट नोट करिएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आप कैसे तरीके से किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। जो मैंने खुद ऑब्जर्व की, ये बेसिकली मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ये सिस्टम में ऑब्जर्व की नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में डेप्थ में जाकर मैंने जो जिन चीजों को मैंने देखा कि ऐसी ऐसी चीजें जो है आपको गाइडलाइन के लिए जरूरी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करते चलूं पॉइंट नंबर 1 की बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना किसी भी पर्सन के साथ, वो चाहे अननोन हो या आपका जानने वाला हो, आपका दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसके ऊपर आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना सबसे पहले वो बहुत ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट करती है। वो कहते हैं ना, अक्सर आप सुनते हैं एक मोस्ट कॉमनली एक लाइन बोली जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अक्सर ये चीजें सुनते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जैसी बात है आप किसी से भी बंदे से मिलते हो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको आपके ऊपर इंस्पायर करती है। आपकी वो चीजें होती हैं जो आपको उसको इंस्पायर करती हैं, उसको मजबूर करती हैं आपकी बात सुनने पे, आपसे रिलेशन बनाने पे। अगर आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है सर, आपका नेम, आप उनसे बातचीत बोल लेते हो, जी सर कैसे हैं आप, ठीक है खैरियत से हैं, ये आप उससे एक अच्छे तरीके से टॉकिंग कर लेते हो। सोशल मीडिया से एक बंदा आता है, आप उसके साथ एक अच्छे तरीके से बात करते हो। आप ये नहीं कहते, वो आपको ये कहता है सर गाइडलाइन प्रोवाइड करें, डिटेल्स प्रोवाइड करें, आप उनको कहते हैं टीम बनानी है, ये करना है, वो करना है। भाई उनसे पहले अच्छे से बातचीत तो करें। आप यहाँ पे देखें, जिस बंदे के साथ आप एक अच्छे से स्टार्ट में अच्छा रिलेशन कायम करते हो वो आपको एंड तक बहुत अच्छी टीम बना के देता है, अगर आप उसके साथ स्टार्ट में एक अच्छा रिलेशन बनाते हो। देखिए आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन हमें इन चीजों को फेस करना है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का अंदाज होना चाहिए अच्छा, कि आप उसके साथ कैसे बात करते हो। आप उसको आप कह के बुलाते हो, आप तू नहीं कहते, तुम नहीं कहते, तेरा नहीं कहते, तुझे नहीं कहते, आप उनको आप कह के बुलाते हो। तो आप एक लफ्ज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जो कि उस बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करता है। आप उससे सलाम लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम ले लेते हो, उसके बारे में पूछ लेते हो
हो, उसका हाल चाल पूछ लेते हो, सर क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी सर, जी सर, फिर अपना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, माई सेल्फ फ्ला फ्ला फ्ला, माई सेल्फ नुमान राजपूत ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि उसको पता चलता है कि भाई ये बंदा भी प्रोफेशनली मुझे गाइड कर रहा है और बड़ी अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है। आपने हम्बल रहना है, यहाँ पे हम्बल रहना है। कभी भी आपने यहाँ पे किसी से बदतमीजी नहीं करनी, कभी भी यहाँ पे आपने किसी से ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करनी, कभी भी यहाँ पे आप किसी बंदे से आपने गलत तरीके से बात नहीं करनी कि अच्छा तुम्हें बता दूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। नहीं यार, वो आपको नेगेटिव कमेंट देता भी है, कोई इशू नहीं है, फिर भी आप उसको पॉजिटिव कमेंट दें। ये आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा आपको नेगेटिव कमेंट देता भी है, उसको भी पॉजिटिव कमेंट ही दे, ठीक है? तो बी अ पॉजिटिव पर्सन, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लिसनिंग पावर। जब भी आप किसी मेंबर को गाइड करते हो ना, जिस मेंबर को गाइड कर रहे हो, आपके पास सोशल मीडिया से आया है या आपके पास वैसे चल के आया है, तो आपने पहले उसकी सुननी है। आपके पास ऐसी पावर होनी चाहिए, अपनी सुनाने वाली नहीं, आपने उसकी सुननी है कि यार वो बंदा कह क्या रहा है, वो आपको कहना क्या चाहता है, उस बंदे ने क्या चीज आपको बतानी है, कि वो बंदा आपको क्या चीज बताया। जैसे कि आपको पता है कि मैंने नीड, इंटरेस्ट और आपको मैंने एक सेशन दिया था नाइस एनालिसिस पे, उसको मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने मेंबर का नीड देखनी होती है, उसके बाद आपको उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, ठीक है? उसके बाद आपने उसका कंसर्न देखना होता है और नेक्स्ट पे आपने उससे एक्सपेक्टेशंस लगानी होती है। तो नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा बेस्ट प्ले रोल है इन दोनों चीजों में। वो कैसे? जब आप उस बंदे को सुनते हो, उस बंदे की, तो आपको नेट मार्केटिंग में कामयाब होने ये चीजें बहुत ज्यादा बनाने के लिए, अगर आप प्रोफेशनल बनेंगे तो इस सिस्टम में कामयाब होंगे। कुछ मेंबर यहाँ पे सोचते होंगे कि सर यहाँ पे आप हमें क्या लेक्चर दे रहे हैं, आप हमें ये सिखा रहे हैं, लिसनिंग पावर होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, हमें ये बताएं कि $5 कैसे कमाने हैं, हमें ये बताएं ज्वाइनिंग कैसे करवानी है। तो सर अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेंगे, अपने अंदर ले आएंगे, खुद को प्रोफेशनल, ज्वाइनिंग आपके पीछे भागेंगे। मैं दोबारा से मेंबर्स की तरफ आऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन से ऐसे मेंबर है जो कि ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। अपना हैंड रेस करके मुझे बताएंगे कौन से ऐसे मेंबर है जो ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं, जो ज्वाइनिंग मेंबर के पीछे भागते हैं कि भाई ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ। ये ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। एक्टिव होके बैठना है, आपने एक्टिव होके बैठना है। ये हमारे कुछ मेंबर है जो कि ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं कि हमारे साथ ज्वाइनिंग हो जाए, हो जाए, हो जाए, ठीक है? कोई मसला नहीं है, हो जाता है, हमारे साथ भी ऐसे ही था, हम भी ऐसे ही करते थे स्टार्ट में, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना। ट्रूली बताया करें, हम भी ऐसे ही करते थे, मैं भी ऐसे ही करता था स्टार्ट में, ज्वाइनिंग हो जाए फटाफट से, मेरा ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन मैं गलत करता था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे ना, ये चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो ज्वाइनिंग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। आपका माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा कि मैंने ज्वाइनिंग के पीछे भागना नहीं है, ज्वाइनिंग मेरे पीछे भागेगी, ठीक है? तो आप उस बंदे की सुननी है, वो बंदा आपको क्या सुना रहा है, वो आपके अंदर कोई हाउस वाइफ तो नहीं है, वो कोई स्टूडेंट तो नहीं है, वैसे आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा, आप उसको जजमेंट करोगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आपने उसको नोटिस करना है। नोटिस क्या करना है कि यार वो जो बंदा मुझे बात बता रहा है, क्या वो हाउसवाइफ तो नहीं है, किस वे में बात कर रही है, क्या वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज की गर्ल तो नहीं है, मतलब स्टडी को भी साथ लेके चलनी चाहती है, स्टूडेंट तो नहीं है, कोई जॉबलेस पर्सन तो नहीं है, जॉब वाला पर्सन तो नहीं है। जब आप उसकी सुनेंगे ना, आपको जजमेंट होगी। जब आप उसकी सुनेंगे फिर आप उसको नोटिस करेंगे। आपके अंदर ये नोटिस कब करेंगे? जब आपके अंदर नोटिस करने की पावर होगी, आपके अंदर ये एबिलिटी होगी कि उस बंदे को मैं कैसे नोटिस करूं। उसके बाद जब आप उसको नोटिस कर लोगे कि यार ये बंदा जो है प्रॉपरली ये कोई हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे आसपास ये 3-4 कैरेक्टर ही घूमते हैं ना, भाई हाउस वाइफ होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये जॉबलेस पर्सन होती हैं, जॉब वाले पर्सन होते हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बंदा ही ना होता जो कि जिसको जरूरत होती है। तो आपने उसको नोटिस करना है। जब आप उसको नोटिस कर लेते हैं, उसके बाद आपने उसको इनकरेज करना है। इनकरेज कैसे करना है? आप उसके साथ हमदर्दी कर सकते हो, अच्छे से आप उसको बता सकते हो सिस्टम के बारे में, सिस्टम की क्वालिटीज के बारे में बता सकते हो। सर देखिए, उसको जब आप ये बोलेंगे ना, जब वो सुन लेंगे तो आपने कहना सर ठीक है, अगर आप सिस्टम को रेडी होकर सिस्टम को समझना चाहते हैं तो सर देखिए, आपको कोई भी चीज होती है ना यहाँ पे, तो आपको समझने के लिए सर यहाँ पे आपको सिस्टम को सीखना होता है। सर देखिए, सीखे बगैर तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। सर आप खुद भी जानते हैं प्रॉपर्ली कि कोई भी काम ऐसा होता है उसके लिए करने से पहले हमें सीखना जरूरी होता है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्रोफेशनल सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा मेन मकसद यही होता है कि अपने न्यू कमर्स के माइंड के सारे क्वेश्चन क्लियर करें और उनको अच्छे से गाइड करें ताकि सिस्टम के अबाउट एक एक चीज उनको समझ आ जाए। तो सर इस चीज के लिए हमने सेशन रखे होते हैं, आप उनको बता देते हो कि सर हमने इस चीज के लिए सेशन रखा हुआ है, आप इंशाल्लाह वो सेशन अटेंड करें। सेशन अटेंड करेंगे, आपको अच्छे से काम समझ में भी आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर भी हो जाएगा और आप इस काबिल भी हो जाएंगे जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, सर आप भी अच्छी इनकम जनरेट करेंगे।
उसके बाद आप उसको एक और चीज बता दो। एक और चीज क्या कि सर मैंने भी सेशन ही अटेंड किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी इनकम कर रहा हूँ, ऐसे आप उनको बता दो। जब आप उसको बताओगे तो कहेगा यार अच्छा सेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है। जब आप उसको इंकरेज करेंगे ना, आपने खुद बताना है उसको बाद में। जब आपने वो स्टूडेंट है तो आपने कहना सर मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, किसी किस्म का कोई उनको टेंशन नहीं है, अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब आप उसको नोटिस कर लेते हैं कि वो एक हाउस वाइफ है, गाइडलाइन उनको कैसे देनी है, आप उनको हाउस वाइफ की तरह कि मैम माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे हाउस वाइफ काम कर रही हैं और माशाल्लाह हमारे सिस्टम में वैसे ही ऑलमोस्ट बहुत सारा कर रही हैं। सर देखिए वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं, अपने बच्चों को भी लेके चल रही हैं, सिस्टम को भी साथ साथ मैनेज कर रही हैं। तो उनको जब आप इंकरेज करते हो, बताते हो, सिखाते हो, तो वो बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अच्छा यार मुझे सीखना चाहिए। जाहिर सी बात है सीखूंगा तो ही कर पाऊंगा ना। तो आपने कहना सर सिखाया आपको फ्री जाएगा, उसकी कोई फीस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप सीख लें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस तरह हो गया। उसके बाद अब जो 5 वाला स्टेप है ना, 5वां स्टेप जो है ये आफ्टर सेशन का है। ये सेशन से पहले का नहीं है, ये आफ्टर सेशन का है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में बेसिकली 2 डिफरेंस होते हैं। सिंपैथी बेसिकली होता है कि आप किसी बंदे के साथ हमदर्दी करते हो। लाइक वो सेशन अटेंड करके आता है, आप उसे कहते हैं जी सर कैसा रहा सेशन? वो आपको बताता है जी सर अच्छा रहा। अगर तो उसने 100% अच्छे से अटेंड किया है, उसको सिस्टम समझ में भी आया होगा, और ठीक है जो चीज आपको नहीं समझ आई होगी ना, उसको वो आपसे सवाल करेगा कि सर मुझे ये सवाल नहीं समझ में आया। वो आपको बताएगा कि सर ये मेरे सवाल है, फिर आप उसको गाइड करते हो। फिर आप इसको गाइड कैसे करना है, बिल्कुल आपने हमदर्द बन के, बिल्कुल आपने इसको अच्छे वे में गाइड करना है, अच्छे प्रॉपर्ली आपका वे ऑफ गाइडलाइन जो है ना अच्छा होना चाहिए। जी सर आपको क्या चीज समझ नहीं आई? वो आपको कहता है कि सर मुझे X3 नहीं समझ आई। आप उसको बताएं कि सर X3 में ऐसे वर्किंग की स्लॉट होती है, उसमें ये चीज होती है, उसमें ये चीज होती है। ओके, उसको कहता है मुझे ब्लॉकचेन का नहीं समझ आई, आप उसको ब्लॉकचेन का बताएं। वो कहता है मुझे डिसेंट्रलाइज की समझ नहीं आई, आप उसको डिसेंट्रलाइज का बताएं। जब आप उसको अच्छे वे में बताओगे तो फिर इसका मतलब कि उस बंदे को लगेगा यार ये तो बंदा बड़ी हमदर्दी के साथ मेरे साथ चल रहा है। ठीक है, अब हमदर्दी के साथ मतलब कि मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और बहुत अच्छे वे मुझे यहाँ पे गाइड कर रहा है। तो उसको उसको आप वो आपकी चीजों को फॉलो करते हो। उसके बाद सबसे पहले उसके माइंड में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है कि यार इस बंदे ने तो स्टार्ट से मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की थी, तो यहाँ पे दोबारा सेशन अटेंड करने के बाद भी मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट स्टेप हो गया, वो दोबारा से उसके माइंड में रिमाइंड होगा कि यार इसने तो बड़े अच्छे से गाइड किया। फिर लास्ट में जो एम्पैथी है, एम्पैथी का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने उसके आगे खुद को ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि जैसे वो और आप एक ही नेचर के बंदे हैं। कैसे? अगर वो कहता है कि सर स्टूडेंट हूं, तो आपने उसके आगे स्टूडेंट बन जाना है। स्टूडेंट बनने से क्या मुराद कि आपने उसको ऐसे बताना है कि देखिए स्टूडेंट मैं जानता हूँ स्टूडेंट की लाइफ को कैसे, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ और मुझे भी पता है कि स्टूडेंट लाइफ को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है। मेरे भी माइंड में होती थी चीजें कि मैं भी स्टूडेंट होते हुए कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ ऐसी चीज करूँ कि जो मैं सिस्टम को आगे लेके चल सकूं, मेरे पॉकेट में नहीं हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, घर वालों से पैसे ना लूं। सर आप खुद भी जानते हैं आजकल के हालात में घर वालों से पैसे इंसान नहीं ले सकता। तो मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी इंडिपेंडेंट होना चाहता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वो फिर बंदे उसके माइंड में ये चीज आएगी यार ये बंदा भी वही है जो मैं हूँ, ये बंदा भी वही है जो मैं हूँ। तो ये 5 चीजें आपके लिए, आपकी गाइडलाइन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो आपको यहाँ पे अच्छी होती है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, अभी 2 पार्ट आगे और पड़ेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ आपके रिएक्ट मुझे बताएंगे कि कैसा रहा आपका पहला पार्ट गाइडलाइन का। मुझे यहाँ पे बताएंगे कौन कौन से मेंबर के किन को कैसा कैसा लगा। तो मुझे यहाँ पे आपके रिएक्शंस बताएंगे कि आपको ये वाला जो पार्ट है कैसा लगा। आप मुझे पता चलेगा कौन कौन से मेंबरों ने अच्छे से अटेंड किया है। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। ये देखिए ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो मुझे पता चलता है कि कौन कौन से मेंबर यहाँ पे अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। तो मैं एक दिन यहाँ पे कमेंट सेक्शन को भी देखना चाहूंगा। जी माशाल्लाह जबरदस्त। देखें ये आप लोगों की एप्रिसिएशन है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा यहाँ पे आप अच्छे से समझ रहे हैं। वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 हमारा देखिए एक्टिव होकर बैठेंगे। यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें गाइड करूंगा जो मैंने खुद ऑब्जर्व की, जो मैंने खुद सीखी जाके, जो मैंने खुद डेप्थ में गया कि मैंने ये चीजें सीखनी है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, मैंने खुद को इंक्रीज किया। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 की तरफ क्या माइंड करते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है बेसिकली माइंडसेट। माइंडसेट हमारा एक पार्ट 2 है, एक अलग वे है, अलग समझ लेके एक अलग प्लानिंग के तौर पे है। वो क्या है? माइंडसेट। अब देखिए हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमारा ब्रेन ही हमारा माइंडसेट करता है, हमारी थिंकिंग ही हमारी माइंडसेट करती है, हमारा नॉलेज ही हमारा माइंडसेट करता है, और हमारा फ्यूचर ही जो होता है ना, फ्यूचर को देख के हम अपना माइंडसेट बनाते हैं। उसके लिए हमें कौन सी चीजों को फोकस करना है, कौन सी चीजों को हमें देखना है, वो हमारे पास कुछ ये है। ठीक है,
सबसे पहले जब भी आपने फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया, किसी सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, किसी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, किसी चीज पे चलेंगे, तो आपके पास सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर टारगेट होने चाहिए। आपका माइंड जो है ना टोटली सारी चीजों से फाश होके, साफ होके, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जब आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, और आपको पता होगा कि मैं जिस सिस्टम में हूँ, इस सिस्टम के साथ में लॉयल मैंने होना है, लॉयलिटी के साथ चलना है, इस सिस्टम को मैंने प्रॉपरली 100% लेके चलना है, और इसको मैंने 100% देना है, तब जाके आपका जो माइंड सेट है ना वो क्लियर होता है, और क्लियर आपके माइंड में टारगेट सेट होते हैं कि मैंने इस सिस्टम को किस वजह से ज्वाइन किया है। अब फोर्सेज को जब ज्वाइन किया तो बहुत से मेंबर्स के में टारगेट्स होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि जो ऐसे मेंबर्स मुझे हैंड रेस करके बताएंगे जिन्होंने फोर्सेज को ज्वाइन किया था और उनके माइंड में कुछ टारगेट्स थे। मुझे हैंड रेस करके यहाँ पे बताएंगे कौन से ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने फोर्सेज को टारगेट्स की बुनियाद पे ज्वाइन किया है कि मेरे माइंड में फ्यूचर के कुछ टारगेट्स हैं जिस वजह से मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया है। तो माशाल्लाह जबरदस्त, काफी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बैठी हुई है जो कहते हैं कि सर मैंने किसी माइंडसेट के तौर पे फोर्साज को ज्वाइन किया है। जबरदस्त। तो आपके सामने क्लियर टारगेट होने चाहिए, आपके माइंड में क्लियर टारगेट्स कैसे होने चाहिए? वो टारगेट्स आपको डेली बुनियाद पे आपको जो है ना याद होने चाहिए कि मेरे माइंड में क्या चीज है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट कि आपने इसमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है। फ्यूचर प्लानिंग आप देखते हैं, आपने ये देखना है कि मैंने अपने आप को 2 साल के बाद किस लेवल पे देखना है, मैं अपने आप को 5 साल के बाद किस लेवल पे देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को 10 साल के बाद किस लेवल पे देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आने वाले 6 माह में किस लेवल पे देखना चाहता हूँ। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ये प्लानिंग है कि मैं आने वाले 6 माह में होंडा सिविक बाय करना चाहता हूँ, आने वाले 6 माह में यहाँ से मैं 14 प्रो मैक्स लेना चाहता हूँ, आने वाले 6 माह में मैं जो उम्रा करना चाहता हूँ, आने वाले 6 माह में मैं अपने पेरेंट्स को जुम्मा करवाना चाहता हूँ, या आने वाले 6 माह में मैं यहाँ पे एक अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, या आपकी माइंड देखिए आपकी प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, प्लान्स अच्छे हैं, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स अच्छे हैं, लेकिन उसको प्लान्स को बनाने के लिए आपके पास फ्यूचर प्लानिंग भी बेस्ट होनी चाहिए। प्लानिंग कैसे बेस्ट होनी चाहिए? आपके पास उतनी ज्यादा एफर्ट भी होनी चाहिए। उतनी ज्यादा एफर्ट कैसे होनी चाहिए? अब देखें, एक मजदूर सुबह से लेकर रात तक काम करता है ना, उसको एक स्पेसिफिक 1500 ही मिलने हैं। वो चाहे जितनी मर्जी ईंटें लगा ले, जितनी मर्जी ईंटें डोले, उसको 1500 ही मिलना है। उसको पता है कि यार मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूंगा ना, मुझे 15 का 1500 ही मिलना है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे फोर्साज में मुझे पता है कि मैं अगर डेली बेस की 10 ज्वाइनिंग करवाता हूँ, मेरे से 10 मेंबर ज्वाइन होते हैं, मैं 100 एक्टिव करता हूँ, मुझे यहाँ पे 1500 नहीं, मुझे एक दिन का 15-15 लाख रुपया भी आएगा। ये मेरा माइंडसेट, ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग। तो आपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए आपके पास प्लानिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप कैसे अपनी प्लानिंग्स को लेके चलते हो। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है? फोकस ऑन सक्सेस। फोकस ऑन सक्सेस से क्या मतलब कि आपको देखिए, जब आप सिस्टम में ज्वाइन हुए, आपको क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा, जाहिर सी बात है, लोग आपको गलत कहते हैं, लोग कहते हैं यार ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत गाइड करता है, ये बंदे को सिस्टम ये जो है फ्रॉड सिस्टम है, इसमें पैसे खत्म हो जाते हैं, ये सिस्टम भाग जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकान हो जाएगा, कुछ भी यार आपको बोलेगा वो सिस्टम। आपने उसकी बात पे फोकस नहीं करना, आपने जस्ट अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, आपने नाकामी के ऊपर फोकस करना ही नहीं है। नाकामी ऑटोमेटिकली आप फेस करेंगे। आपके माइंड में नाकामी जो है ना, यहाँ पे आके आपने इस माइंड में अपने ये रखना है, यार मैंने कामयाब होना है। जब पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगी, पॉजिटिव आइडियाज आएंगे, पॉजिटिव आप थिंकिंग होगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव वे मिलेंगे आपको काम करने के लिए। तो आपने सिर्फ सक्सेस के ऊपर फोकस करना है कि मैंने सक्सेस लेनी है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाकामी को नहीं देखना, नाकामी आपको ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में आएगी। वो कैसे? आपको लोगों की नो को फेस करना पड़ेगा, आपको लोग कहेंगे मैंने ज्वाइन नहीं होना, ये भी नाकामी हो रही है, आपको लोग कहेंगे सिस्टम फ्रॉड है, ये सिस्टम हलाल नहीं है, हराम है, सिस्टम भाग जाएगा, ये नाकामी है। आप इन नाकामियों को फेस कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में क्या चीज होनी चाहिए? कामयाबी होनी चाहिए कि यार ये नाकामी है, कोई मसला नहीं है, आज नहीं कल कामयाबी मिलेगी, कल नहीं परसों कामयाबी मिलेगी, परसों नहीं तरसों कामयाबी मिलेगी, तरसों नहीं आगे कामयाबी मिलेगी, 10 दिन बाद मिल जाएगी, 20 दिन बाद मिल जाएगी, 40 दिन बाद मिल जाएगी, यार साल बाद मिल जाएगी, लेकिन मिल तो जाएगी ना। कंटिन्यूसली मेहनत करने वाले बंदे को कामयाबी मिलती है। तो आपका फोकस होना चाहिए कामयाबी के ऊपर। नेगेटिव थॉट्स वाले बंदों को साइड पे निकाल दें। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, सोनू शर्मा माशाल्लाह से मेरे बड़े अच्छे मोटिवेटेड माशाल्लाह बंदे हैं, मैं उनको बड़ा सुनता हूँ, उनको मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से भी सीखा, खुद भी सीखता हूँ उनसे। तो उनसे देखिए, उन्होंने एक बात कही, कहते आप अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, अगर आपकी कामयाबी की तरफ जाना है, तो अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को आप ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल दें जैसे आप चाय के ऊपर पड़ी हुई मलाई को साइड से ऊपर निकाल देते हैं। ऐसे आप अपनी कामयाबी के लिए जो रुकावटें आती हैं, परेशानी आती है, नाकामी आती है, उनको साइड पे कर दे और कामयाबी की तरफ फोकस करके चलते चलें। तो आपने अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ के। आपको पास आपकी लाइफ जीने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है आपका, कि आप लाइफ का क्या मकसद है।
जाहिर सी बात है, इंसान दुनिया में आता है, उसके माइंड में अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में आने का मौका दिया। वो आता है, कहता है कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है, इस्लाम पे चलना है, इस्लाम के तरीकों को फॉलो करना है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो तो हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट है और वो हम सब पे फर्ज भी है कि हमने करना है। लेकिन उसके बाद ये कि देखिए, आप लाइफ में आए हो तो आपने कुछ अपना नाम भी तो बनाना है ना। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे मेंबर होंगे, सर मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ, सर मैं फेमस होना चाहता हूँ, सर मेरा एक मुकाम होना चाहिए, सर मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड होना चाहिए, सर मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील होना चाहिए, मैं ऐसे मूवमेंट पे जाना चाहता हूँ, ऐसी कामयाबी पे जाना चाहता हूँ, ऐसी सक्सेस पे जानी चाहती हूँ कि जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड हो। मैं ऐसी चीजें करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में ये मकसद है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से मेंबर हैं जो कहते हैं कि सर मेरी लाइफ का ऐसा कोई मकसद है, क्लियर मेरे पास पर्पस है, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ का कोई मकसद है। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स का प्राउड बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छे लेवल पे जाना चाहता हूँ, मैं एक चीज पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे जाके मेरा दुनिया नाम ले। मैं आपको बताता चलूँ, यकीन माने मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा दुआएं हैं, मेरी मामा की बहुत ज्यादा दुआएं हैं। मैं अक्सर देखता होता था, मेरी मामा जो था ना, अक्सर नमाज पढ़ के ना जाय नमाज पे बैठी होती तो रोती थी, दुआ करती थी। तो मैं अक्सर मम्मा के पास जाके बैठ जाता था, क्या कहता, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है आपको, मुझे बताइए। उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि जब आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं अक्सर जॉब के लिए धक्के खा रहा होता था, तो मम्मा मेरे लिए रोती थी। मम्मा जो है ना, अक्सर जाय नमाज पे बैठी होती थी, रोती थी। तो मैं अक्सर जब आया ना, मैंने देखना, और मम्मा की आंखों से मुझे पता चल जाता था कि मामा जो है ना रोई है। तो मैं मम्मा से पूछता, मैंने मामा आप क्यों रोए हो, क्या मसला, मुझे बताएं। मम्मा नहीं थी बताती। फिर अक्सर मैंने पूछना, मम्मा बड़ा मैंने इंसिस्ट करना, लेकिन मम्मा मुझे नहीं बताती थी। मैंने बड़ा उनको इंसिस्ट करना, लेकिन नहीं बताते थे वो। लेकिन फिर जब मैं बहुत ज्यादा उनको इंसिस्ट करता था ना, तो आगे से उनके अल्फाज ये होते रहे कि बेटा मुझे तो आपकी ना बहुत ज्यादा फिक्र है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ऐसा मुकाम मिल जाए कि दुनिया मेरे बेटे की तारीफ करे, और ऐसा मुकाम मिल जाए मेरे बेटे को, ऐसी जगह मिल जाए, ऐसा रुतबा मिल जाए कि ऐसे लेवल पे चला जाए, ऐसे जगह पे चला जाए जहाँ पे दुनिया जो है ना मेरे बेटे की तारीफें करे, और मुझे सुकून होएगा, तब उस दिन मुझे सुकून होगा। फिर यकीन माने मेरे दिल में से एक आवाज आई कि यार पाकिस्तान का जो सेक्टर है, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, ऐसा तो दूर दूर तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई ऐसी भी चीज हो सकती है कि मैं किसी ऐसी लेवल पे जा सकता हूँ कि मुझे जहाँ पे लोग दुनिया में जो है वो मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे। यकीन माने मुझे आसार नहीं से नजर आए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फिर वहां से एक अपना माइंडसेट बना लिया। मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हकीकत की कहानी है, मेरी रियल लाइफ स्टोरी है, जो मैंने वहां से उन दिनों मम्मा के जब रोते हुए चेहरे से, उनके आंसू से, मैंने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि लाइफ में कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, गुलामी नहीं करनी, इंडिपेंडेंटली करना है, और इंडिपेंडेंटली करके दिखाना है, चाहे जैसे मर्जी हो जाए। और मेरा उस दिन का बना हुआ माइंडसेट और उस दिन का बना हुआ पैशन वही है कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोर्सेज को इश्क की तरह करता हूँ, फोर्सेज को लव की तरह करता हूँ, मोहब्बत की तरह करता हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ, ट्रेनिंग सीखता हूँ, ट्रेनिंग समझता हूँ। ये वही वजह है कि उस दिन का मेरा माइंडसेट बना था, क्योंकि ये फोर्स आज मुझे इंडिपेंडेंट सिस्टम मिल गया था, और मुझे वहां से मेरा माइंडसेट बन गया था, हाँ ये वो सिस्टम है जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, और यही वो मौका है कि जहां मैं इंडिपेंडेंटली आजाद होकर कुछ करना चाहता हूँ, बगैर किसी के रूल्स को फॉलो करते हुए। मेरी मम्मा ने मुझे अक्सर काफी चीजों को ना, मुझे गवर्नमेंट जॉब में मम्मा ने मुझे अप्लाई करवाया कि आप फला जगह पे अप्लाई करें, तो वहां पे आइए। यकीन माने एक बार 3 वैकेंसी आई एक ही महकमे में, तो मम्मा ने मुझे तीनों पे जो ना जबरदस्ती मम्मा ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे अप्लाई करो। मैंने कहा मम्मा मैंने नहीं करना, मैंने जब जाना ही नहीं है मम्मा मैं क्यों अप्लाई करूँ। तो वो एक एक वैकेंसी के ऊपर 2000 मतलब फॉर्म सबमिट करवाना था, 2000 अलग से लगना था, तकरीबन 6000 तीनों पे लगा। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, तीनों पे मुझे कॉल लेटर आ गया, तीनों पे कॉल लेटर आ गया। एक तो मैंने स्किप कर दिया, दूसरे पे फिर मुझे कॉल आ गई, मैंने वो भी स्किप कर दिया। मम्मा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, कहती बेटा जाओ तो सही। मैंने कहा मम्मा मेरा नौकरी वाला माइंड ही नहीं है, मैंने नहीं जाना, मुझे डिसहार्टनेस हुई है। मैं नेवी में, पाक नेवी में एंड पे जाके, जहां मेरा एक आर्म फोर्स का एक पैशन था मेरा कि मैंने आर्म फोर्स में जाना है, मैंने पाक नेवी के सारे टेस्ट क्लियर करे, सारे टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करे, इंटेलिजेंस टेस्ट करने का एकेडमिक टेस्ट क्लियर करे, पर्सनैलिटी टेस्ट क्लियर किए, इवन के मैंने मेडिकल तक क्लियर कर लिया। और ऑन दी स्पॉट जाके फिर वहां पे भी 3 बार मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ, 2 बार मेरा नाम आ गया, और लास्ट मेरा इंटरव्यू में नाम उन्होंने रह दिया। और वहां से मुझे बहुत ज्यादा डिसहार्टनेस हुई, और वहां से मैंने अपना माइंड बना लिया कि चाहे जितनी मर्जी लाखों की भी नौकरी है ना, नौकरी नहीं करनी। फिर जाके मुझे फोर्सेज मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पैशन के तौर पे करता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका माइंडसेट होता है, जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है, आपकी नीयत साफ होती है, अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पीसी होटल में जाके मुझे एक अच्छी अचीवमेंट मिली, मुझे वो रिवॉर्ड मिला, और आज आप लोग इतना प्यार करते हैं मेरे सेशन में, माशाल्लाह 100% मेंबर यहाँ पे बैठे होते हैं। कुछ मेंबर सेशन के बाहर वेट कर रहे होते हैं कि सेशन में तो हाल फुल हो गया सर, सेशन नहीं अटेंड हो रहा, सेशन नहीं अटेंड हो रहा। तो ये आप सबका प्यार है, ये मेरे पेरेंट्स की दुआ है, और आज मेरे पेरेंट्स को मुझके ऊपर, मेरे ऊपर प्राउड फील मूवमेंट होता है उनके लिए कि हाँ मेरा बेटा उस मुकाम तक पहुंच गया। जब मोहल्ले में, सोसाइटी में तरह तरह के लोगों की कॉल आती है ना कि आपका बेटा वो है, नुमान आपका बेटा है, नुमान राजपूत आपका बेटा है, वो यहाँ पे है, वो वहां पे है। यकीन मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील मूवमेंट होता है कि मैंने वो काम अपने पेरेंट्स के लिए जो फील, जो ये दुनिया में ना बेटे के लिए
बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस काम होता है कि जब जिस वजह से आपके पेरेंट्स आपकी वजह से खुश हो जाए ना, यकीन माने वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होता है, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपकी वजह से खुश हो जाएँ। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह है था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेहनत कर रहा हूँ और मैं यही फ़ोकस करता हूँ, यही मेहनत करता हूँ कि मेरे ये सब मेंबर्स भी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आप करेंगे। हम आपको जिस तरह से जितने पैशन के साथ हम आपको सिखाते हैं ना, आप करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए ये आपका माइंडसेट होता है, क्लियर माइंडसेट। जब आप क्लियर माइंडसेट करते हैं, फिर आपको बड़ी चीज़ें से आपको पता चलती हैं। उसके बाद 5वां तो समझ लें कि मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लियर फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, कि आपका जो माइंड है वो नेगेटिव थॉट से क्लियर होना चाहिए। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि मतलब मैंने जॉब पे नहीं जाना था, नेगेटिविटी को फेस किया, फारिग किया सम कि मैंने अपना माइंडसेट क्लियर करना है। तो 5वां पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये देखिए आपका माइंडसेट क्लियर, माइंडसेट बनाएँगे तो कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपके पास एक पॉइंट आता है, थर्ड वाला जो हमारा ब्लॉक आता है, थर्ड वाला हमारा पार्ट जो आता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है लीडरशिप। लीडरशिप आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे है? इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जब आप अपने आप को एज़ अ लीडर प्रेज़ेंट करेंगे, तो आप हर सिचुएशन को फेस कर जाएँगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जब आप अपने आप को लीडर के तौर पे मानना शुरू कर देंगे ना और अपने अंदर लीडर्स वाली क्वालिटीज पैदा करना शुरू कर देंगे, यकीन माने आप हर सिचुएशन को फेस कर जाएँगे, आप हर क्रिटिसिज्म को फेस कर जाएँगे, आप हर किस्म की परेशानी को फेस कर जाएँगे, हर किस्म की मुश्किलात को फेस कर जाएँगे और आप कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे कौन-कौन से मेंबर हैं जो कि लीडर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन-कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कि एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ पे कितने लीडर्स माशाल्लाह, मैं यकीन माने खुशी होती है कि 100 की स्ट्रेंथ में से 43 माशाल्लाह से 45 लोग ऐसे हैं, 47 हो गए हैं माशाल्लाह से, तो 50 भी अब होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए कि 100 की स्ट्रेंथ में से यहाँ पे अराउंड अबाउट 50 मेंबर जो कहते हैं सर मैं लीडर बनना चाहता हूँ। तो मुझे बताएँ 100 में से जब 50 लीडर्स बनेंगे, तो मेरे लिए कितना प्राउड फील मोमेंट होगा कि यार मैंने उनको फलाँ दिन मैंने इनको सेशन दिया था और फलाँ दिन लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठ गई थी कि हमने लीडर बनना है और फलाँ चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी थी कि लीडर बनना कैसे है, फिर आगे लीडरशिप करनी कैसे है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील मोमेंट होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप हमें सेशन देते हैं, आपका क्या फ़ायदा है इसमें? और भई आपका फ़ायदा मैं बताऊँ हमारा फ़ायदा क्या है? चलिए मैं देखना चाहता हूँ कौन-कौन से मेंबर जानना चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है? मुझे हैंड रेज़ करके बताएँ। कौन से मेंबर जानना चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है आपको सेशन देने का? कौन से माशाल्लाह ये सारे मेंबर आप जानना चाहते हैं? तो क्या मैं आपको बता दूँ? क्या मैं आपको बता दूँ कि हमारा क्या फ़ायदा है? मुझे अपना रिएक्ट करके बताएँगे अच्छे वाले। मैं देखा क्या मैं बता दूँ कि हमारा क्या फ़ायदा है सेशन देने का? कौन-कौन से ऐसे मेंबर है जो जानना चाहते हैं? अभी सिर्फ 34 मेंबर ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा है? बस 34 चाहते हैं। चलिए मैं आपको आपका फ़ायदा बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या फ़ायदा आपको सेशन देने का। तो सर हमें यहाँ पे आपको सेशन देने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे 97 कमेंट पड़े हुए हैं और यहाँ पे आप हमें ये दुआएँ करते हैं, जी इंशाल्लाह सर अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये देखिए ये हमारा फ़ायदा है। ये हम फ़ायदा चाहते हैं, ये फ़ायदा है। आपके दिलों से दुआएँ निकलती हैं, ये हम फ़ायदा चाहते हैं और ये ही हम फ़ायदा लेंगे आपसे और ये हम आपसे ज़रूर लेंगे, ये हमारा फ़ायदा ये देखिए, ये सारे का सारा ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा है कि आप हमारे लिए यहाँ पे आके दुआएँ करते हैं, आप यहाँ पे हमें मोटिवेट करते हैं, यहाँ पे हमारी हमारी कामयाबी के लिए दुआएँ करते हैं। ये हमारा फ़ायदा है, ठीक है? सर ये और हम वाक़ई ही हम अपना फ़ायदा सोचा है हमने, बिल्कुल हमने अपना फ़ायदा सोचा है। जब आप हमारे लिए दुआएँ करेंगे तो यकीन मानिए ये हमारा फ़ायदा है, ये हमारा वाक़ई ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने आपको एक तसल्ली की चीज़ें दी हैं, यकीन मानिए ये चीज़ें हैं। तो अब देखें, अब यहाँ पे देखें कितने लोग ये अभी मैं कमेंट ये हमारे ज़ूम एप्लीकेशन पे ये पीछे यहाँ से मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है। देखें, कितना चीज़ें यहाँ पे हैं। माशाल्लाह मैं पीछे जाऊँ तो अक्सर मेंबर निकालो, सर अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, सर माशाल्लाह, सर अल्लाह ताला की ज़िंदगी आपकी लंबी करे। तो देखिए जब 100 मेंबर एक दिन में बैठे हुए यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेरे लिए दुआएँ करेंगे, कितना ज़्यादा प्राउड फील मोमेंट होगा। तो ये हमारा फ़ायदा है, ये हमारा फ़ायदा जो आप कहते हैं कि सर आपका क्या फ़ायदा है? हमें बताएँ। अक्सर हमारे पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि आप सेशन देते हो या आपने समझाना है तो आपका क्या फ़ायदा है? और भाई ये हमारा फ़ायदा है। तो लीडरशिप की क्वालिटी के लिए आपके पास ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये मेरी खुद की ऑब्ज़र्व की हुई चीज़ें हैं, किसी की लिखी हुई मैं आपको नहीं बता रहा, मैं खुद की ऑब्ज़र्व की हुई चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लीडर को पैशनेट होना चाहिए। लीडर को क्या होना चाहिए? पैशनेट लीडर क्या होता है कि जिसका पैशन एक जुनून की हद तक जो है ना, पैशन बेसिकली वो होता है किसी काम को करने की सलाहियत जो होती है ना, वो आपका पैशन होता है। किसी काम को करने का आपका जज़्बा जो होता है ना, जुनून जो होता है ना, वो पैशन होता है। तो लीडर हमेशा पैशनेट होता है। लीडर हमेशा पैशनेट होता है, वो कभी भी क्रिटिसिज्म से खुद को डिमोटिवेट नहीं करता, कभी भी पीछे नहीं हटता, कभी भी हार नहीं मानता, कभी भी वो जो है लीडर कभी भी नीचे गिरता नहीं है। अगर गिर भी जाता है तो गिर के उठ जाता है, गिर के वहाँ पे बैठा नहीं रहता। ये इस तरह का पैशनेट लीडर होता है। तो अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को पैशनेट करना है। आपको पैशनेट कैसे करेंगे? आपके अंदर से जब आवाज़ आएगी ना कि नुमान
तुमने सिस्टम में कुछ करना है भाई, तुमने करना और तुमने करके दिखाना है। और जो कुछ हो जाए तुमने करके दिखाना है, तुमने दुनिया में अपना एक नाम बनाना है। तो यकीन माने आप पैशनेट हो जाएंगे उस टाइम पे। और मोटिवेटेड, मोटिवेटेड क्या होना चाहिए? आपने मोटिवेटेड आप कैसे हो सकते हो? मोटिवेटेड आप ऐसे हो सकते हो कि आपने क्या करना है, सिस्टम को ऐसे लेके आगे चलना है कि कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मसला आ जाए, आपने नहीं घबराना, आपने डिमोटिवेट हो जाना। चाहे आपके अकाउंट जीरो पे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। 10-10 दिन इनकम नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है। ज्वाइनिंग नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। किसी किस्म का मसला नहीं है। लीडर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, लीडर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। तो अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो डिमोटिवेशन को अपने अंदर से निकाल दे और मोटिवेशन को अपने अंदर कूट कूट के भर ले, कूट कूट के भर ले इन चीजों को। ठीक है, वो अक्सर कहते हैं ना कि लोग जो है मतलब डिमोटिवेट आपको बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आप डिमोटिवेट होना नहीं है। लीडर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि लीडर अपने अंदर की सलाहियतों को जानता है कि भाई मैं लीडर हूँ। लीडर बेसिकली होता क्या? लीड करने वाला बंदा। लीडर जो होता है ना, लीड करने वाले बंदे को लीडर कहते हैं। तो जब लीडर एक अपने आप को लीड ही नहीं कर पाएगा तो कैसे लीडर कहलाएगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा सेशन जो है मेंबर्स को रिज्वाइन करवाना चाहता हूँ, ताकि मेंबर जो है दोबारा सेशन में आए। 1 मिनट रह गया है, तो सर जीशान से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे थोड़ी सी कुछ शॉर्ट डिस्कशन करनी है मेरे प्यारे मेंबर्स के साथ। मेरा बड़ा दिल करता है इनको समझाने का, मेरा बड़ा दिल करता है इनसे बातें करने का। तो सर यहाँ पे आप जरा सेशन को एंड करके तो दोबारा से जरा रिज्वाइन करवाइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से मेंबर दोबारा से सेशन में आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ कहेंगे सर बस 40 मिनट का बहुत है। तो जो दिल से सुनना चाहेंगे वो सारे के सारे सेशन में आएंगे। तो 97 यहाँ पे मेंबर बैठे हैं, 98 हो गया माशाल्लाह से। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आफ्टर सेशन कितने मेंबर यहाँ पे रिज्वाइन करेंगे। तो मेंबर्स आपने रिज्वाइन करना है, उसी लिंक पे आपने क्लिक करेंगे तो आपने दोबारा से सेशन में आ जाना है। ठीक है, तो 2-4 चीजें आपसे गाइड करनी है, आपको बतानी है, फिर इंशाल्लाह आपसे इजाजत भी लेंगे और आपको भी इजाजत देंगे। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो सर शान मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रहा हूँ, तो आप दोबारा से रिज्वाइन करवाइएगा सर। जज़ाकल्लाह। सेशन है दोबारा से जल्दी से क्विकली जो है वो रिज्वाइन नहीं हो पाया, तो मेंबर्स यहाँ पे उसी पैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। ठीक है, एक्टिव होके बैठिएगा मेंबर्स, एक्टिव होके बैठेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कैसे था, और उसी तरह से उसी सिनेरियो पे, उसी मोटिवेशन लेवल पे और उसी चीज पे हम चलते हैं, जाके आप यहाँ पे प्रॉपर्ली कैसे सिस्टम को आगे लेके चल सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ 2-3 पॉइंट रह गए हैं, वो 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन चीजों को आपने आज यहाँ पे नोट करना है। ठीक है तो जबरदस्त मेंबर्स, मैं आपको देख रहा हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पे सेशन में बहुत ज्यादा मेंबर दोबारा से आ गए हैं वापस। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे 1 मिनट स्क्रीन शेयर अपनी कर लूँ, ताकि मैं आपको जो चीजें गाइड कर रहा था वो मैं अब यहाँ पे आपको बता सकूं। तो जी मेंबर्स, तो यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीन को कर लिया है शेयर। वेट अ मिनट। ओके सो जी मेंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भी स्क्रीन को शेयर कर लिया, और यहाँ पे आप सब मेंबर का सब दोबारा से वेलकम है कि आप सेशन में आए, और आपका ये पैशन है, आपका जो ये पैशन है जो मुझे खुद ही ज्यादा बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और मुझे खुद ही ज्यादा बहुत ज्यादा इंकरेज करता है कि मैं कैसे कैसे सिस्टम में आप सबको यहाँ पे गाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहा था मैं आपको यहाँ पे बात, जब देखें बाकी के मेंबर जो है ना वो इसी ग्रुप का जो आपका इसी सेशन का लिंक है वहाँ पे टीम मेंबर्स को प्रोवाइड कर दें, ताकि जो आपके मेंबर्स है ना वो यहाँ पे सेशन में आ जाए। ठीक है, ताकि वो भी जो 2-4 मेंबर बाकी पीछे बच जाएंगे वो भी आ जाएंगे। तो जी मेंबर, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपके पास जो होता है ना पैशनेट मोटिवेशनल चीजें थी, वही मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आपका जो होता है ना लीडर होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंडेड। लीडर का हमेशा माइंड जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है, हर लिहाज से उसका स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है। स्ट्रॉन्ग माइंडेड बेसिकली करता क्या है? स्ट्रॉन्ग माइंडेड बेसिकली ये चीज होती है कि आपके माइंड में होने वाले जो काम है, आपके माइंड में होने वाली जो चीजें हैं, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो, आप कैसे खुद को इंक्रीजिंग पॉइंट की तरफ लेके जाते हो, आप कैसे खुद को इंकरेज करते हो, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो, आप कैसे खुद को पैशनेट करते हो। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, वो आपको कभी डुल नहीं होने देता, कभी आपको लेजी नहीं होता देता, कभी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं होने देता। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग माइंड किसके पास होता है? एक लीडर के पास होता है। जो लीडर बनना चाहते हैं, जो लीडर हैं, कुछ कुछ अभी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखते हैं कि यार आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंड है तो यकीन मानिए आप जो है ना लीडर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको अपनी एक बात बताता चलूं, तो मेरा स्टार्ट में माइंड क्या था? मैंने इंजीनियर बनना था। ठीक है, मैंने इंजीनियर बनना था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियरिंग की भी। और उसके बाद देखिए कुछ डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर
डॉक्टरी करनी होती है। अब कुछ मैं अगर मेंबर्स को पूछूंगा तो मेरे मेंबर्स यहाँ पे कुछ होंगे जो कहेंगे सर मैं डॉक्टर बनना है, मेरे माइंड में टारगेट था, मेरा माइंड ये था कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनना है, उसके माइंड में डॉक्टर बनने का टारगेट होगा। जिसने इंजीनियर बनना है उसके माइंड में इंजीनियर बनने का टारगेट होगा। जिसने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है उसके माइंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का टारगेट होगा। लेकिन उसके बाद जब आपके पास एक बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, जैसा टारगेट आपके पास होता है आप उस टारगेट पे फोकस करते हो, ठीक है। अब मेरा टारगेट्स, जो लीडर होते हैं ना, लीडर कभी भी बनता नहीं है, लीडर खुद अपने लीडर खुद ही बनता है, लीडर बनाए नहीं जाते, खुद बनते हैं लीडर। अक्सर लोग कहते हैं लीडर बनाए जाते हैं, तो मैं नहीं ये चीज मानता कि लीडर बनाए जाते हैं। लीडर आप खुद बनते हैं, आप ही वो वाहिद बंदे हैं जो अपने आप को लीडर बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अब मैं यहाँ पे कुछ मेंबर से पूछूंगा कि जिनका डॉक्टर बनने का माइंडसेट है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे मेंबर जिनका डॉक्टर बनने का माइंडसेट होगा। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लियर ऑल कर रहा हूँ, कौन से ऐसे हैं जो जिनका माइंड है कि डॉक्टर बनना है। तो माशाल्लाह सर हैदर मुगल यहाँ पे 2 मेंबर 3 मेंबर, इनका माइंड है डॉक्टर बनना, इनके माइंड में डॉक्टर बनने का टारगेट है, ठीक है। डॉक्टर बनने का टारगेट है तो ये डॉक्टर बनेंगे। अगर यहाँ पे मैं इनको कह दूं कि आपने इंजीनियर बनना है तो ये नहीं बनेंगे, ये कहेंगे सर हमारा टारगेट ही नहीं है इंजीनियर बनने का, आप हमें क्यों टारगेट कह रहे हैं कि इंजीनियर बने। तो बताने का मतलब जैसा आप टारगेट रखेंगे आप वैसा बनेंगे। अब मैं इनको चाहूँ ना, मैं इनको चाहूँ, अब सपोज करें यहाँ पे मिस अक्सा है सबसे पहले, इन्होंने अपना हैंड रेस किया कि जी सर मेरा टारगेट है डॉक्टर बनने का। तो मैं इनको नहीं मैम मैंने आपको डॉक्टर नहीं बनाना, मैंने आपको इंजीनियर बनाना है। तो ये कभी बनेंगी? कभी भी नहीं बनेंगी, क्योंकि मैं इनको बना रहा हूँ, ये नहीं बनेंगी, इनका टारगेट ही नहीं है। इन्होंने बनना वही है जो ये खुद बनना चाहती है, ये खुद बनेंगी, ठीक है। तो लीडर्स भी हमेशा खुद ही बनता है, कभी भी लीडर बनाने से नहीं बनता। लीडर इंसान अपने आप को खुद बनाता है। कोई भी लीडर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंसान अपने आप को खुद बनाता है, उसको बनाया नहीं जाता। लीडर बनाया नहीं जाता, लीडर खुद बनता है, जो उसने अपना माइंडसेट क्लियर करके बनना होता है, उस टारगेट को लेके बनना होता है। तो आपके माइंड में बिग टारगेट्स होते हैं। टारगेट कैसे? आपके माइंड में टारगेट होते हैं कि मैंने आने वाले 6 वक्तों में ये चीज लेनी है, 6 महीनों में ये चीज लेनी है, 1 साल में ये चीज लेनी है। लीडर के पास टारगेट बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि हमारा सेमिनार रिसेंटली हुआ था, तो जो हमारे ग्रेट लीडर सर शहजाद है, उनका पता क्या टारगेट था? उनका टारगेट था कि मैंने एलोन मस्क को क्रॉस करना है। एलोन मस्क जो कि ऑनलाइन फील्ड में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में उसका एक नाम है, और उस बंदे ने दुनिया का अमीर तरीन बंदों की लिस्ट में वो बंदा आता है, टॉप लिस्ट में वो बंदा आता है, एलोन मस्क, जो कि दुनिया के अमीर तरीन बंदों की लिस्ट में वो बंदा आता है, ठीक है। तो अब टारगेट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है कि यार एलोन मस्क अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उसके पास, अरबों खरबों रुपए की उसके पास जायदादें हैं, और इतना पैसा उसके पास डॉलर्स में पता नहीं क्या क्या उसके पास है। तो अब जब उस टारगेट रखा बड़ा कि भाई मैंने बड़ा टारगेट रखना है, तो जब लीडर बड़ा टारगेट रखेगा ना, अब हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लीडर को, सज्जाद को भी यही दे कि वो उनको भी क्रॉस करें। लेकिन ये क्या है कि जब आपका टारगेट बड़ा होता है ना, अगर आप उस बंदे को कम्पीट नहीं भी कर पाते ना, तो उसके आसपास पहुंच जाते हो, उसके आसपास पहुंच जाते हो कैसे भी करके, जब आपके पास बिग टारगेट्स होते हैं। और बड़े बड़े टारगेट्स उसी बंदे के पास होते हैं जो लीडर होता है। कभी भी जो होता है ना, वो कहते हैं नखट्टू और कमजोर बंदे, कमजोर सोच के, कमजोर जहनियत के बंदे होते हैं, उनके पास कभी भी टारगेट नहीं होता। तो यहाँ पे हमेशा उन्हें पॉजिटिव रहना होता है, पॉजिटिव रह के बड़े बड़े थॉट्स लेनी होती हैं, बड़ी बड़ी चीजों को फोकस करना होता है, फिर ही आप एक अच्छे टारगेट पे जाके पहुंचते हो, अच्छे लेवल पे जाके आप पहुंचते हो जब आपके पास चीजें होती हैं। और ये किन चीजों में होती हैं? ये आपके पास लीडर में ये चीजें होती हैं। तो लीडर ही हमेशा एक अच्छा लीडर बन सकता है, और लीडर ही एक अच्छा आगे लीडर भी बना सकता है। तो आपके पास बड़े टारगेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट सबसे चीज है, लीडर कभी भी खुद को कंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देता। उसके जहन में नो कंफर्टेबल जोन होता है। लीडर के जहन में कंफर्टेबल आराम करने वाली चीज लीडर के जहन में होती ही नहीं है। लीडर चाहता ही नहीं है कि मैं आराम करूं। लीडर नहीं सोता, लीडर ना सोता है, लीडर ना थकता है। कहने का मकसद सोता या थकना से मतलब ये नहीं कि वाकई नहीं सोता, कहने का मकसद ये है कि वो अपने आप के लिए प्रॉपर्ली हार्ड वर्किंग कर रहा होता है, सुबह दोपहर शाम एक एक कर रहा होता है, रात को 2-2 3-3 बजे तक भी वर्किंग कर रहा होता है, फिर जाके सोता है, फिर उठ जाता है, फिर वर्किंग करता है, फिर मेहनत करता है, फिर आगे सिखाता है, फिर खुद सीखता है, आगे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, कंफर्टेबल जोन तक नहीं पहुंचता। इवन कि वो बंदा कामयाब भी हो जाता है ना, फिर भी खुद को कंफर्टेबल जोन तक नहीं पहुंचाता। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, मैं किसकी बात सुन रहा था, आई थिंक एक बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपने आप को ये सोच लेते हो ना कि आप कामयाब हो गए हो, तो आपकी नाकामी शुरू हो जाती है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि आप कामयाब हो गए हो, आपकी नाकामी का स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो लीडर कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं कामयाब हो गया हूँ। लीडर हर मुकाम पे यही कहता है कि मैं अभी कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ, कामयाब होने की तरफ जा रहा हूँ।
मैंने इससे बड़ी कामयाबी लेनी है, इससे भी बड़ी कामयाबी लेनी है। तो ये होता है लीडर, पैशनेट, मोटिवेटेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, बिग टारगेट्स इसके माइंड में होते हैं और उसका कंफर्टेबल जोन तक लीडर अपने आप को नहीं जाने देता। तो ये आपके पास कुछ चीजें थी लीडर की। तो लीडर बनने के लिए आपको इन चीजों को फॉलो करना है। लीडर अगर बनेंगे तो इन चीजों को फॉलो करेंगे, इन चीजों को देखेंगे तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। और एक और लीडर बनने की वजह मैं आपको बताता चलूं, एक और लीडर बनने की वजह मैं आपको बताता क्या चलूं, वो वजह ये है कि देखें, जब भी आप अपने आप को लीडर की हैसियत से रखेंगे ना, आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं भी हो रही ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही ऐसा होगा कि यार कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। जब आपकी इनकम नहीं भी हो रही होगी ना, आप क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पे फोकस करें। आप अपने आप को ही मोटिवेटेड करते रहेंगे। आपको किसी दूसरे तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो बंदा आपको मोटिवेट करे या वो बंदा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंकरेज करे, आपको पुल अप करे, आपको बताए। कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप खुद को लीडर के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कहते हैं कि सर मैंने लीडर बनना है, मैंने ट्रेनर बनना है, मैंने ट्रेनिंग देनी है आके। अब देखिए, हमारे दिलों में ये चीजें थी ना कि मैंने ट्रेनर बनना है, तो हम ट्रेनिंग से प्यार करने लग गए, हमने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे ट्रेन करते हैं। वो भी वक्त था आपकी तरह यहाँ पे सेशन में बैठे होते थे, हमारा नाम नहीं था, पहचाना नहीं था जाता। जैसे कि हमारे सेशन में कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिनको जिनको नहीं जानते कि कौन है वो, कुछ प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। ऐसे ही हम भी आपकी तरह सेशन में आते थे, हमें भी नहीं था पता, कोई नहीं था जानता, लेकिन हमने खुद को इनकरेज किया। आज मेरा नाम कोई लेता है, नुमान राजपूत को जानते हैं, को कौन है, आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं। यहाँ पे सर जवाद को जानते हैं सारे, सर हैदर नूर को जानते हैं, सर ईशान को जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई? इन बंदों ने अपनी चीजें बनाई हैं। सर शाहरुख चौधरी को माशाल्लाह से जानते हैं। क्यों जानते हैं? इन्होंने अपना लेवल बनाया है, इन्होंने खुद को इंक्रीज किया है। तो ये चीजें हैं। और लास्ट पे आपको एक और चीज बताता चलूं, अक्सर मेंबर पूछते हैं कि सर आपका क्या फायदा है, तो माशाल्लाह कमेंट सेक्शन में देखें, ये हम सबका फायदा है, ये हम सब यहाँ से फायदा लेना चाहते हैं। तो ये सब आप जो हमें फायदा देते हैं ना, ये आपका प्यार है, ये आपकी मोटिवेशन, आपके लेवल है, आपकी इंक्रीजिंग पॉइंट्स है जो आप हमें यहाँ पे देते हैं। हम बस हम यकीन माने मैं इन चीजों के लिए आता हूँ, यकीन माने मैं इन चीजों के लिए आता हूँ कि आपके दिल खुश हो जाते हैं और आप यहाँ पे कुछ सीख लेते हो बस। उसके अलावा मेरा यहाँ पे सेशन में आने का, आपको बताने का और कोई मकसद नहीं है। एक तो आपसे दुआएं लेना और दूसरा ये कि आपको कुछ ऐसा पॉइंट दे देना जहां से आप कामयाबी की तरफ जा सकते हो बस। इसके अलावा मेरा यहाँ पे दूसरा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे हम आपसे सेशन में के लिए कोई पैसे नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ हम यहाँ पे आपको गाइड करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप सबको, हम सबको कामयाबी अता फरमाए। दुआ करते रहा करें। दुआ एक वाहिद जरिया है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसान कर देती है और बड़े बड़े चीजों से निकल जाती है। तो ये दुआ मैं आप सबसे दुआएं चाहता हूँ, बहुत मैंने आपसे दुआएं लेनी है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब मेरी मामा मेरे लिए दुआ कर सकती हैं और मेरी मामा की दुआ से मैं कितने लेवल तक पहुंच जा सकता हूँ, तो मखलूक खुदा जो कि आप सब माशाल्लाह से हैं, तो आपकी दुआओं तक कितनी कितनी कामयाबी मिलेगी। तो ये देखें, ये हमारी कामयाबी का असल राज होती है। अक्सर लोग कामयाबी का राज भी पूछते हैं, तो कामयाबी का राज हमारे पीछे करने वाले लोगों की दुआएं, आप सब मेंबर्स का प्यार होता है जो हमें कामयाब करता है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरह आप सब में प्यार बढ़ाई रखे, इस तरह आपको लेके चले। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी सबकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात हमेशा हमें एक साथ रखे, हमेशा हमें प्रॉपर्ली सिस्टम के साथ रखे, आपको लॉयल रखे, मुझे लॉयल रखे, एक दूसरे के दिलों में हमारी जो है इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत ऐसे ही होती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सब मेंबर्स का कि आप सब मेंबर्स ने इतना प्यार दिया, इतनी अप्रिसिएशन दी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए और आपकी दुआओं से हम सबको भी कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। कल का सेशन भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका मेंबर्स कि आपने सेशन को रिज्वाइन किया। तो अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।